मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत श्रीलंका से हारा और अविनाश अगला मैच जो है वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल सब कुछ जो भी वही लगा लो, क्योंकि यहीं पे खत्म हो जाएगा खेल और वापसी की टिकट कट जाएगी अगर हार गए तो भारत का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। ऐसे में साउथ अफ्रीका भी हार करा रहा है और भारत भी, और दोनों ही ऐसी टीमों से हार के आए हैं जिनसे उनको उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, एक वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 8 से हार गए, एक वर्ल्ड नंबर 2 है, वर्ल्ड नंबर 7 से हार गए, और अब दोनों का मुकाबला है और दोनों में से एक आगे जाएगा जी। तो एक तो ये किस्सा ये कि वर्ल्ड नंबर 1 और 2 जो है उनमें से एक ही जाएगा। तो साउथ अफ्रीका से उम्मीद करें कि चौक हो जाएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए पिछले मैच में तो शायद चौक कर जाए। इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में या स्पेसिफिकली अगर बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी में तो भारत का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा रहा है। लेकिन ऐसे मौके पे क्योंकि गेम ऐसा हो गया है, दोनों टीमें हार करके जा रही हैं, दोनों के लिए डेस्परेशन है कि अगर आप जीत रहे हो तो ही आप आगे का टिकट आपको मिलेगा। तो मैच जो है ये बहुत ओपन अभी भी है और ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा जी। ऑन पेपर दोनों टीमें बराबर हैं। आप बैटिंग की बात कीजिए या बॉलिंग की बात कीजिए, हर लिहाज में ये दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देती हैं। तो इसलिए मैच जो है वो कांटेगा होने वाला है। चलिए जी, पहले बताता हूँ साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड नंबर 8 से हारी, वर्ल्ड नंबर 1 है साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान से डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार वो हारी और पाकिस्तान के कप्तान से अंग्रेजी में पूछ लिया पत्रकारों ने, भाई कैसे क्या बदलाव किए भारत के खिलाफ, तो इतना बुरा था और अफ्रीका के खिलाफ बहुत बढ़िया हो गया। तो उन्होंने बोला एक्चुअली वी डू नथिंग, इट्स रेन। तो बारिश ने मैच जितवा दिया उनको नहीं समझ में आ रहा था और वो खुद भी हंस रहे थे। चलिए, ये तो पाकिस्तान की कहानी होती है, जिसको थोड़ी इंग्लिश आ जाए वो कप्तान वैसे ही बन जाता है टीम में खेल रहा है। तो मिसबाह के जाने के बाद ये बड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि टीम में अगर आप देखें तो बाकी सारे खिलाड़ी हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी हैं, अजहर अली हैं, इनकी इंग्लिश अच्छी है। कुछ और खिलाड़ी हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड किया है उन्होंने इंग्लैंड में, तो उनकी इंग्लिश अच्छी है। हाँ, हालांकि कप्तान सरफराज को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो टैलेंटेड है, जुझारू खिलाड़ी हैं, इसलिए शायद कप्तान। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। लास्ट जो इनकाउंटर था उसमें साउथ अफ्रीका को नाको चने चबा दिए इनके गेंदबाजों ने। टीम की जहां तक बात की जाए, पिछले मैच में मिलर ने थोड़ा कमाल दिखाया और ये एक अच्छा साइन भी है कि मिलर अगर आता है, क्योंकि मिलर मारता है, बिल्कुल मारता है। लेकिन पिछला मैच जो था वो मिलर ने मार के नहीं निकाला, मतलब साउथ अफ्रीका को दिया था, वो रुके थे, ठहरे हुए थे, क्योंकि दूसरी तरफ से विकेट का पतन ऐसे हो रहा था जैसे आया राम गया राम कहानी चल रही हो। तो ऐसे में मिलर की बैटिंग जो उन्होंने की है उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मिलर का परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ कुछ खास कभी नहीं रहा है। इंडिया के खिलाफ दो बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहता है, वह क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला। जी हाँ, और ये दोनों ओपन करेंगे। जी हाँ, तो भारत इनसे कैसे पार पाएगा? देखिए, हाशिम आमला के से पार पाना किसी भी टीम को ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है। ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम कहीं नहीं आता लेकिन ये सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। इनको हर टीम या हर प्रशंसक शायद इनको कम आंकता है या जितना इनका ड्यू है मिलना चाहिए वो देते नहीं है। हर कोई केन विलियमसन का नाम लेता है, जो रूट का लेता है, विराट कोहली का लेता है, डेविड वार्नर का भी लेता है, लेकिन हाशिम आमला का कोई नहीं लेता है। और हाशिम आमला इन सबसे बेहतरीन। बिल्कुल, ये ऐसा क्रूसेडर है जो कभी नहीं रुकता है, अपना काम करता है, चला जाता है, फिर आता है, काम करता है, टीम को जीत दिलाता है और वापस चला जाता है। फ्लैम्बॉयंट नहीं है, अग्रेसिव नहीं है बाकी खिलाड़ियों के जैसे। और क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम में इनसे ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और एग्रेसिव खिलाड़ी हैं जिनकी बातें की जाती हैं। ये भी एक कारण है कि हाशिम आमला को लोग उतना नहीं बात करते इनके बारे में जितना करना चाहिए। एबी डिविलियर्स हो गया, फाफ डु प्लेसी हो गया, क्विंटन डिकॉक हो गए, ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोरने में थोड़ा माहिर हैं। इस तो वजह से है। चलिए, आप टीम की जहां तक बात करें, क्विंटन डिकॉक, हाशिम आमला, फैफ डु प्लेसी हो गए, फिर डेविड मिलर, एबी डिविलियर, क्रिस मॉरिस। बैटिंग तो बहुत लंबी है, गेंदबाजी भी बहुत शानदार है, मोर्कल है, रबाडा है, पार्नेल हैं, डुमनी भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। और भारत के खिलाफ डुमनी का पता चलता भी है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। हार मिली है पाकिस्तान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीम हार गई है। तो ये टीम जो 219 पर ऑल आउट हो गई थी, अगले मैच में धमाका कर सकती है, जो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर भारत की अब हम बात करते हैं तो भारत ने अच्छी बैटिंग की,
बॉलिंग अच्छी नहीं की और फील्डिंग नहीं की। देखिए, मैं कहूँगा भारत ने बैटिंग औसत की। अच्छी बैटिंग तब होती अगर आप 350 के पार जाते। आप मैच इसीलिए हारे हो क्योंकि आपने एक कॉम्पिटिटिव टोटल जो है वो स्कोरबोर्ड पे नहीं रखा था, क्योंकि पिच जो थी आपको इतनी मदद किसी बॉलर को नहीं देने वाली थी। आपने पिटाई की थी तो आपको उम्मीद भी करनी चाहिए थी कि आपकी पिटाई होगी। तो अगर आपकी पिटाई होती है तो आपको ऐसे बॉलर्स रखने चाहिए थे, या तो वो आपको इतने डिफेंड कर दे, या फिर आप स्कोरबोर्ड पे इतना रन लगा दीजिए, खड़ा कर दीजिए कि आपके बॉलर्स उसे पिटने के बावजूद भी डिफेंड कर सकें। जी, एक जो क्विक फायर जो पिछले मैच में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, युवराज का भी था, पांड्या का भी था, वो शायद भारतीय पारी में मिस रहा श्रीलंका के खिलाफ। जी हाँ। क्योंकि अगर धवन की बात करें 128 गेंदों पे 125, अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो 79 गेंदों पे 78, विराट कोहली खाता नहीं खोल पाए, धोनी ने 52 पे 63 मारे, तो 10 रन फालतू 50 गेंद खेल के कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या चले नहीं, और फिर 13 गेंदों में 25 रन एक छोटी पारी केदार जाधव की रही, जो कि एक मोमेंटम जो लास्ट में बहा के ले जाती है। जो हार्दिक पांड्या के 3 छक्के थे वो 3 थप्पड़ थे पाकिस्तान को। बिल्कुल था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मोमेंटम जो है भारत पवेलियन में लेकर नहीं गया। जी हाँ। एक पॉजिटिव जो मोमेंटम होता है बिल्कुल नहीं ले गया। और इनफैक्ट श्रीलंका इस मोमेंटम को लेके गई क्योंकि उसने भारत को 350 पौने 400 के स्कोर से जाने से रोक दिया, 321 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया उनको। और उनको पता था कि क्यों हमारे बैट्समैन इतने केपेबल हैं कि अगर हम धैर्य के साथ खेलेंगे, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करके जाएंगे। शुरू के 15 ओवर में किस तरह आराम से विकेट रोक के खेले। बिल्कुल खेला जी, और उसके बाद शुरू किया। आगामी 10 ओवर में भारत ने 48 रन बनाए थे तो उन्होंने 42 रन बनाए। एक विकेट खोया था, भारत ने कोई भी विकेट नहीं खोया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मोमेंटम अपना पकड़ा और कैपिटलाइज करना स्टार्ट किया। जी, तो भारत के सामने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ी चुनौती होगी कि उनकी गेंदबाजी जो लग रहा था कि वर्ल्ड क्लास हो गई है, उसको दोबारा से पटरी पर लाना। अगर वो पटरी पर नहीं आएगी तो एबी डिविलियर जो है वो चारों खानों मारते हैं, वो तो कहीं भी मारते हैं, वो मिस्टर 360 डिग्री हैं। जी, फाफ डू प्लेसी का भी बैट अच्छा चलता है भारत के खिलाफ। और भारतीय बॉलर्स को परखना, समझना उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो भारत के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। अगर साउथ अफ्रीका चौक नहीं करता यहाँ पर, किसी और टीम के खिलाफ करेगा, और भारत के खिलाफ नहीं करेगा, तो भारत के सामने इशू है। बिल्कुल। तो ये मैच बड़ा कांटे का होगा, बहुत भयंकर मैच होगा। इस टीम के बदलाव की विराट कोहली पहले कह चुके हैं। जहां तक लग रहा है केदार जाधव तो छुट्टी करेंगे। मुझे लगता है केदार जाधव की छुट्टी हो जानी चाहिए। फील्डिंग ही खराब है उनकी इतनी। आप फील्डिंग की ही बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर आपके लिए रन बना रहा है। ऐसे में केदार जाधव अगर ना भी हो टीम में, वो 23 रन अगर केदार जाधव ना भी बनाते तो भी भारत की कंडीशन शायद वैसी ही रहती, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा परचेज था नहीं पिच पे। 320 की जगह, और ये भी है कि वो 23 रन जडेजा भी बना सकते, बिल्कुल बना सकते थे जी, बना सकते थे। जडेजा ने किया है ऐसा। तो हम अगर सिर्फ 23 या 10-15 गेंदों को खेलने के लिए ही अगर केदार जाधव को रखा गया है और वो 20 से 25 रन आपको फील्डिंग से दे देते हैं, लुटा देते हैं, तो फिर उनकी टीम में जगह बनती नहीं है। जी, तो भारत की टीम में बदलाव होंगे निश्चित रूप से। अफ्रीका की टीम में एक खबर ये भी थी कि डिविलियर चोटिल हैं, लेकिन अब वो ठीक हैं, वो खेलते हुए देखेंगे, प्रैक्टिस करते हुए, तो बड़ी खबर है ये। कांटे का मुकाबला होगा, सुपर संडे एक बार फिर से होगा। और पिछला संडे तो भारत के लिए लकी था, उम्मीद करते हैं कि ये संडे भी भारत के लिए लकी हो। फिलहाल इस शो में इतना ही।